ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या देखा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। उसके अलावा प्रोसेस से रिलेटेड एक और चैप्टर है जो कि क्या है आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट है। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं ये कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बहुत बनते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस इसके आपके टिप्स पे होने चाहिए। जो बच्चा इसके क्वेश्चन को छोड़ के जाएगा, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सारा देश करेगा। एक और दिक्कत ये है कि सीपीयू शेड्यूलिंग को हल्के में ना लें। लोग क्या करते हैं, हाथ देते हैं उसमें, और अगर हाथ दे दिया और गलती से गलत हो गया तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी अप्रोच होती है जो आदमी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव में लेके जाती है। ठीक है, सारे देश ने उसमें 10 लिए, 8 लिए, 7 लिए, आप गए 0 पे, तो नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल गलत करना मतलब अपने आप में बहुत ही डेंजर काम है। सीपीयू शेड्यूलिंग का इजी न्यूमेरिकल गलत करना मतलब अपने आप में दिक्कत वाला काम है। अगर आपको एक तरफ वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर वाला चैप्टर दिख रहा है और एक साइड आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल में आप हाथ तभी डालें जब आप CS एकेडमी के स्टूडेंट, जब आप पढ़ के गए, हर वैरायटी को देख के गए, प्रैक्टिस करके गए। अगर आप ऐसे वैसे हाथ डाल देंगे फंस जाएंगे। लगता आसान है पर कई बार होता नहीं है। एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन को लेकर डूबेगी और एग्जामिनर का हमें पता ही नहीं है उसका एंगल क्या है उस टाइम पे एग्जाम चेक करने का। हो सकता है कि आंसर गलत 0 दे दे। एक बंदा ऐसा हो सकता है कि 4 स्टेप ठीक है, 1 स्टेप गलत है तो 8 दे दे। तो डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्क्स कितने मिले, क्योंकि पेपर चेकिंग जब भी होगी ना सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में हमेशा पेपर चेकिंग ऐसे होती है, आपकी रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड होती है। 3.5 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, 8 भी, कुछ नहीं कर सकते आप उसका, आपकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बेशक से आपने न्यूमेरिकल अच्छा किया, ठीक किया, आपके पहले वाले पेपर को मिले 9 नंबर उसमें और आपको मिल रहे हैं 7, 6, क्यों? क्योंकि आपने उसका दिमाग खराब कर दिया किसी क्वेश्चन में। तो एग्जामिनर का व्यू आपको पता होना चाहिए। हमेशा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और वो विशेष ध्यान ये है कि जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखने जाएं तो सब्जेक्टिव पेपर में ओनली हार्ड वर्क साथ नहीं चलता, लक भी साथ चलता है। मेहनत करते हैं सब, पर लक जो है जिसका अच्छा है उसके साथ काम चलेगा। एक ही एग्जामिनर एक बच्चे के 4 दे सकता है, एक के 6, एक के 8, इस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है, कोई उस पर चैलेंज नहीं ठोक सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान यही रखना है कि लिखें कम, अच्छा लिखें। बकवासबाजी लिखेंगे, उसने पूछा है कि रैम और रोम में डिफरेंस बताओ, तुम बोल रहे हो रैम किसने बनाई, रोम किसने बनाई। कुछ लोगों को ये होती है चुल इस तरह की कि वो हिस्ट्री पे जाते हैं सबसे पहले, फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म लिख के बोलेंगे इन्वेंटेड बाय, वो नाम भी ऐसा लिख देंगे, वो गलत लिख दिया मान लो, उसको पता है नाम का, तो वो बड़ा रिस्की काम होता है। जो चीज़ पूछी नहीं गई और आपने लिख दी और वो भी गलत, तो ये बड़ा रिस्की, देखा बेकार की चीज़ है ये। सब्जेक्टिव जिस पेपर में आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं, जब 3 घंटे में हम पहले 5 लिखा करते थे, अब आपको 15 लिखने हैं, और आप उसको भी गड़बड़ कर रहे हो। पहले लिख रहे हो उसका फुल फॉर्म, फिर लिख रहे हो इन्वेंटेड बाय। तो ये इस तरह की बकवासबाजियाँ नहीं करनी होती है। जिस चीज़ के पूछा गया है, जो चीज़ पूछी गई है, सीधा टू द पॉइंट उसी की बात करें। नीड पूछी गई, नीड लिखें। ठीक है, वो सिंबल, वो कीवर्ड जरूर होना चाहिए जो उसने पूछा है। वो बोल रहा है नीड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, तुम लिख रहे हो सीपीयू शेड्यूलिंग, और बेशक तुम नीड लिख रहे हो, वो क्वेश्चन वेस्ट है तुम्हारा, क्योंकि पता नहीं दिमाग कहाँ घूम जाए। अब आपसे पूछा गया नीड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, आप लिख रहे हो सीपीयू शेड्यूलिंग हेडिंग, तो वो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बेशक से नीड लिखी आपने, फिर भी दिक्कत है, हो सकता है अगला कट्टा मार दे, क्या पता कैसा मूड हो। तो इसलिए कीवर्ड्स का फोकस करना मस्ट। सब्जेक्टिव पेपर जब लिखें तो ध्यान से लिखें, जो पूछा गया वो हेडिंग डलना चाहिए, चाहे आगे आग अड़ंगा कुछ भी हो, चाहे ठीक हो या गलत, पर जो पूछा गया है हेडिंग उसी तरह का होना चाहिए। ठीक है, लोग सुनते हैं, करते हैं सब कुछ, पर जिसने मेरी सुन ली, सबने सुन ली, सारे देश ने सुन ली। ऐसा तो है नहीं कि भाई 8000 बच्चे अब यही ऐसा ही लिखेंगे। सुन तो ली, पेपर तो नहीं लिख रहे, वो टेस्ट तो नहीं लिख रहे, वहाँ बैठते वैसे उनके पंखे हो, पता है आपको क्या होगा वहाँ बैठते ही, पेपर देखेगा वो काँपेंगे, थर 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 थर। हो सकता है 6, 7, 8 क्वेश्चन भी ना लिख पाए हो, तो मरेंगे, फंसेंगे। तो टेस्ट नहीं लिख रहा हो फंसेगा, जो टेस्ट लिख रहा है, जो गलतियों से यहाँ सीखेगा वो बचेगा। जो गलतियाँ करनी यही कर दो 12 टेस्ट में, वहाँ का चांस ही मत छोड़ो। जो सीधा वहाँ करने, यहाँ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, आज 1 की, कल 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, ऐसे करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन में सब करोगे नहीं कर पाओगे, गलतियों से सीखो। एक बार कॉपी चेक होगी, दूसरे की कॉपी भी देखो, अपने टॉपर्स की कॉपियाँ देखो वो कैसे लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव पेपर है, खेल नहीं है, मजाक नहीं है, आपको काम करना है, ना केवल कंटेंट पे, अप्रोच पे भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ जी,
ठीक है। तो एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट की बात होगी, तो आपको पता है क्या पता है कि अगर ये किस में है, हार्ड डिस्क में, और या फिर ये किस में है, रैम में, तो यहाँ क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, और यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो एक तरीके से मैं ये बोलता हूँ कि जब जब प्रोग्राम के साथ क्या एसोसिएटेड हो जाए उसका डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसके पैरामीटर्स, स्टैक, क्यू, ये इस तरह जो भी चीज़ें हीप, तो जब ऐसा बन जाता है तो हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर मतलब अंडर एग्जीक्यूशन आ गया, मतलब वो क्या बन गया, प्रोसेस मतलब वो किस में है, रैम में, और प्रोग्राम मतलब वो किस में है, हार्ड डिस्क में। तो प्रोसेस का साइज़ बड़ा है प्रोग्राम का, तो प्रोसेस का ही बड़ा दिख रहा है क्योंकि एडिशनल हुआ है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या पूछेगा कि कैसे प्रोग्राम से प्रोसेस बनता है, मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बताया। फिर वो ये पूछ सकता है कि पीसीबी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, प्रोसेस की एट्रीब्यूट, जो 7-8 टाइप है, 8 टाइप के जो प्रोसेस एट्रीब्यूट जो आप थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी का पेपर लिखते थे, जब आप उनको 8 को रट के जाते थे, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेज, रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, ये वो रट के ले। कभी भी अगले को ना दिखाएंगे आप भूल गए, गलत लिख दो, कोई बात नहीं, काटो मत, लिख दो उसको, क्या किसी को मतलब नहीं है, वो दुश्मन थोड़ा ना आपका, उसको पता है यार इसने 14, 13, 12 क्वेश्चन ठीक किए, बेचारे ने एक में गलती होगी, बच्चा ही तो है, 15 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ के आएगा, उसको क्या पता है कौन सी अकेडमी का स्टूडेंट है। सोचो एक बार, हालत अपनी पतली करो, बाहर निकलो यहाँ से, फिर सोचो कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ना है। अभी तक बच्चे ग्रुप में ऐसी बातें करते हैं कि क्या पढ़े, वो उनके क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, तैयारी किस किस ने स्टार्ट कर दी है ना, कौन सी बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, पढ़ना कब स्टार्ट करेंगे, मतलब बकवासबाजी चल रही है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे ही नहीं, वो बेचैन है, टेंशन में है, दिन गिन रहे हैं रोज, आज 15, कल 14, फिर 13, फिर 12 हो जाएंगे, घटते रहेंगे, होगा तो कुछ भी नहीं। हम बोलते हैं 5 दिन, हमने और कोप बैठा दिया, ठीक है, टेंशन तो पूरी है, चीज़ें तो पूरी हैं, वीडियो तो हमारी सारी देखते हैं, आज भी देखें, कल भी, परसों भी, अगले दिन भी, छोड़ते एक भी नहीं है, देखते तो हैं, और देखते हैं तो फिर ठीक है, वो अपना मनोरंजन कर रहे हैं। अब बेवकूफ़ भी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई किसी को गालियाँ देखता है तो लोग को देखते हैं, सुनते हैं, चीज़ें पता चलती हैं, आते हैं, फंस जाते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, या तो मेरी वीडियो देखो मत, एक बार देख ली, दूसरी बार देख ली, तीसरी बार देख ली, चौथी बार फिर रह नहीं पाओगे दूर, फिर तो देखनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, ऐसा ही होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा ही जादू है। हमें जितने बच्चे रहे, हम कभी किसी से फीस नहीं मांगते, सबको बोलते देखो भाई, देखो आराम से देखो, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंने सेंटर, जब मैं कहीं सेंटर पे जाता मैं ऐसे ही करता था, कोई पूछता था कितने लोग, 800 रुपये घंटा, 1000 रुपये घंटा, 2000 रुपये घंटा, ऐसे DSSB का बैच चल रहा था, तो वो बोला सर पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई, हम तो सोशल सर्विस करा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, बेचारे सेंटर तो बहुत माना जाना था दिल्ली का, तो वो बेचारे कंप्यूटर टीचर लाते पकड़ के, और कोई कुछ कराते रहते, लैन मैन वैन, सब लोग इसी में उलझा के रखते, बस लैन मैन वैन, उसकी डेफिनेशन, उसके डिफरेंस, उससे बाहर ही नहीं निकलते जो SSC वाला कंप्यूटर है। तो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, नहीं यार ये तो आएगा ही नहीं, ये क्या बकवासबाजी कर रहे हैं, ये तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उनको लगा कि जवान लोडे को ले आए तो इससे बच्चे खपाएँ, एक बूढ़े को पकड़ लाए बेचारे, वो बूढ़े को लाए तो बूढ़े ने क्या किया कि वो बूढ़ा लाता है मोटी सी किताब, ऐसे पूरा थोड़ा झुक के भी पढ़ाता, तो वो क्या करता कि बेचारा जो भी राम का नाम लेके किताब खोलता, वो जहाँ से जो सा पेज खुल गया बूढ़ा लिखना स्टार्ट कर देता, C++ है, C है, सिलेबस में हो जाए ना हो, तो बच्चे उससे भी खपा हो गए। फिर उनको पता चलेगा कि वहाँ एक ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तो भाई वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो बोले कि ठीक है बुलाओ। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी बताइए, ऐसे हमारे बच्चे आपसे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ठीक है जी। तो मेरे पास टाइम की बड़ी कमी थी उस टाइम पे, दिल्ली में यहाँ वहाँ, मतलब समय इतना कंजेस्टेड था कि 5 मिनट जाम में फंस गया तो फिर एक क्लास लेट हो जाती थी, ऐसा था। तो बीच में फिर मैंने क्या किया कि मतलब अपने टाइम को आर्ट्स की बजाय 7 किया, 6 किया एक बैच के टाइम को, तो बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाला। तो उनसे ऐसी ही बात हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है पैसे बताओ। मैं भाई पैसे मैं लेता ही नहीं, पैसे मैं जब लेता हूँ जब लोग पसंद करते हैं। ठीक है, मैं क्लास में गया, 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, मैंने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उनको पसंद भी आया, तो आना ही था। तो फिर उन्होंने पूछा यार आप तो बड़े आदमी हो, आप तो पैसे नहीं बता रहे हो। मैं बोला पैसे क्या बताने हैं, जो प्रोसेस है वो दे दो। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस मैंने बोला 70-30, 70-30 क्या, 70 टीचर का 30 आपका। तो वो भाई वो चकित रह गए दोनों कि कहाँ बैठा है, किसकी ज़मीन में बैठा है, इसकी हिम्मत कैसे होगी। ठीक है, फिर मैं बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को पूरा करके जाऊँगा, पैसा मुझे एक भी नहीं चाहिए, अगला सब्जेक्ट आप किसी और से पढ़वा लें।
भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं वहाँ बैच चला रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे तो आपके यहाँ आएंगे पढ़ने, आप फीस भी कम ले रहे हो, मैं 20 ले रहा हूँ, आप 8 ले रहे हो, तो बच्चा मेरे पास तो आएगा नहीं, आपके पास आएंगे सारे के सारे। 8 में आएंगे, क्यों आएंगे 20 में जब सेम टीचर पढ़ा रहा था। मैं बोला कि आप एक काम करो, तो बोला क्या काम करें। मैं बोला कि अभी आप कितने कमा रहे हो, 8 में से भी मुझे दोगे 1000 रुपये घंटा, ठीक है। दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि भाई ऐसे तो दे रहे हो, तो मैं काम करो फीस 16 कर दो, 8 मेरे 8 आपके, एक भी नहीं देना पड़ा। मैंने सीधा ऑफर दे दिया, भाई 8 फीस लेके 1 मुझे दोगे और मैं भी लेक्चर ज़्यादा लूँगा, तो फीस डबल करो। फीस डबल करोगे तो आधे मेरे आधे आपकी बात खत्म हो जाएगी। बोले हम ऐसे कैसे करते, बच्चे चिंगर जाएंगे, ये होंगे वो होंगे। मगर बच्चों को कंडीशन समझा दो, भैया वहाँ 18 लेता है, यहाँ 16 देगा, तो ये आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, भाई दूसरे से पढ़ लो। उसने समझाया, मैंने ही बच्चों को बोल दिया भाई ये कंडीशन है, मैं तो नहीं कर सकता। एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, ठीक है, बच्चे भी खुश। जब सिलेक्शन सामने दिखता फीस कौन देखता है, ठीक है। तो शर्मा जी उसने के बाद कभी काजू, कभी चाय, कभी कुछ, कभी ये, सब बच्चों ने दी भर भर के फीस भी। उसका भी फ़ायदा हुआ कि उसको जो पैसे देने थे 1000 रुपये घंटा, वो भी नहीं देने पड़े, उसको तो एकदम 8 के 8 ही बच गए। तो ऐसा सौदा करो, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार होगी थी दिक्कत, वो थोड़ा हमने रातों रात दूसरी जगह कर दिया, तो रामगढ़ सर को पता है, मुझे पता है। पर हमने बहुत कुछ देखा है, लोगों को लगता है कि जैसे हमारे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, किसको क्या पता कौन क्या है, किस लेवल पे कहाँ तक खड़ा है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, केस में आपने देखा होगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के उसमें, है ना, बहुत सारे लोग कुछ मतलब ठीक है यार तुम काम कर रहे हो कर लो, पर दूसरे को भी कमज़ोर मत समझो, है ना। अब मैं IIT तक जाके आ गया, कहाँ गया कहाँ नहीं, मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में देख लिया। तो मैंने कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी, ये सच्चाई है। पर किसी ने छेड़ा तो फिर मैंने भी अपना मतलब दिखाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरे सामने, अभी भी हमने बहुत लोगों को वार्निंग दे के छोड़ा हुआ, ठीक है। और ऊपर वाले का इतना साथ रहता है कि हर बार हर स्टेप पे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ हमारे फेवर में, बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे हम चाह रहे हैं हमेशा, ठीक है। अभी भी हमें पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कल भी हम रात में बात कर रहे थे, पेपर 15 होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होगा 7 दिन पीछे हो गया आगे हो गया, राहुल सर तो बोल ही रहे थे 5 जून को ले लो, हम तो जब भी तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमें अपनी तैयारी में मतलब ये डेट्स वेट्स का मतलब नहीं होता ना, हम खुद ही ऐसी डेट्स याद रखते हैं ना किसी को याद रखने देते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सीधी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे भी, और ये चीज़ें हम जब करेंगे जब आखिरी के 5 दिन होंगे। आखिरी के 5 दिन ऐसा नहीं आपको पढ़ना ही है, हो सकता है आधे घंटे कोई बाहर से आके बोले, हो सकता है मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊँ, वीडियो नहीं है फिर तो आपको बस जो क्वेश्चन मिले वही पढ़ने, वही देखने, सुन के स्टोरी समझ के, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इस परिसर में अगर आप आ गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आप ये ना समझिए कि भाई मैं हूँ नहीं हूँ, मैं किस टाइम हूँ किस टाइम नहीं हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो यहाँ तो अनाथ हो गया, घर पे कम से कम घर वाले तो थे, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ऐसे ही पढ़ना है तो घर पे ही ना पढ़ लें। तो इस तरह की चीज़ें ना सोचें, क्योंकि ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। हम तैयार हैं, हमारे पास प्लान है, हमें पता है किस टाइम कौन सा तीर कैसे चलाना है, ठीक है। अभी आपको मौका दिया जा रहा है तो पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि आज आप बैठे हैं, यहाँ पे उस चीज़ की तरफ देखिए कि आखिरी 5 दिन आप बैठेंगे नहीं, वो है मेन काम, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी रूल ना तोड़ें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी को बेइज्जत फील हो, मैं साफ बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी को बेइज्जत फील हो मेरी वजह से। लास्ट टाइम हो जाता है कि मैं किसी को बोल देता हूँ, वो बुरा मान जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ, भाई मैंने बोल दिया वो तो बुरा मान गया, उसको तो पता चल गया, मैं भी भूल गया, इतना बड़ा बैच है, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। और हो सकता है वो फेल हो जाए और कभी ना कभी मुझे कोस रहा है, और एक दिन ऐसा भी आया जब वो मुझे बोल दिया कि सर आपके जिसमें फेल हो गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना करें, अपने आप से बच के रहें। यहाँ क्लास चल रही है, चीज़ें हैं, तो आप क्लास में होने चाहिए। फिर मैं घर से बता के नहीं चलूँगा कि 8:20 पे मैं आ रहा हूँ क्लास लूँगा, ये कोई मतलब नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि 7 से 12 यहाँ होने चाहिए तो होने चाहिए भाई, ठीक है। ऐसे तो आप घर पे ही ना पढ़ रहे हो, यहाँ हॉल में बैठ के पढ़ने में क्या दिक्कत है। शांति से जब पढ़ना शांति से पढ़ो, कुछ दिक्कत तो मुझे बताओ, पर सिस्टम में रहो, ठीक है। हमारी आदत नहीं है, मैं जब मन किया जब क्लास शेड्यूल कर देते हैं, जब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरे से नहीं हुआ कि मैं शेड्यूल बना के पढ़ाऊँ। जब किसी दिन पढ़ाना तो 8 घंटे पढ़ाता हूँ, किसी दिन नहीं पढ़ाना तो 1 भी नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं बनती ये चीज़ें, नहीं होती हमारे से। रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई कराते हैं और जरूर कराते हैं, रिजल्ट देना है। लास्ट टाइम DSSB में ऐसे ही हुआ था, सोनीपत के सेक्टर 23 के लगे पड़े 40-50 बच्चे, और ऐसे ही मतलब आखिरी के जो 5 दिन 6 दिन आए थे ना, वो सारे सिलेक्शन ले गए।
जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ता है, जितना ज़्यादा वीडियोज़ के पीछे भागता है, जितना कंटेंट इकट्ठा करता है, आखिर में उसकी हवा निकलती है, पतला होता है सब सिस्टम। क्या होता है कि वो रिवाइज़ नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, भूल जाता है। ऐसा प्रेशर आता है उसके ऊपर कि जो पढ़ा मैं वो सारा रिवाइज़ करूँ, और पढ़ लिया था तो फिर क्यों पढ़ा था, अगर आज रिवाइज़ नहीं कर पा रहा तो पढ़ा क्यों मैंने, वो टेंशन उसको। तो इसलिए लास्ट के दिनों में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, जिसने आज एडमिशन लिया है या जो कल लेगा या जो 10 दिन पहले लेगा या 5 दिन पहले भी लेगा, मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। आखिरी का पढ़ा हुआ सबसे ज़्यादा याद रहता है, और वही पढ़ना भी होता है और वही इंपॉर्टेंट भी होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितने कम दिन पहले एडमिशन लिया उतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत है उसको, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा और मैं ला के दिखाऊँगा। दिक्कत उसके साथ होती है जिन्हें पता नहीं अनाप शनाप कितना पढ़ लिया, रिवाइज नहीं कर पाएगा, अप्रोच में कमी है। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग टीओसी के पीछे पड़े। कल राहुल सर में और हम बात कर रहे थे बैठ के कि हो सकता है एक क्वेश्चन आए टीओसी से, हो सकता है 3 भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है पाइथन के 6 भी आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेस इन सब का एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाए। पर अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए भी रेडी होने चाहिए, क्योंकि हम फोकस उस पर भी कर रहे हैं और करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की मैं यहाँ पे सारे एनसीईआरटी उठा के पढ़ूंगा, उसके आंसर्स भी पढ़ूंगा, किसमें क्या लिखना वो भी बताऊंगा, डेटाबेस के भी मैं बताऊंगा, एसक्यूएल के भी मैं बताऊंगा, वो है सब मेरे प्लान्स में, ठीक है। और उसको हवा ना बनाए, ऐसा ना करें कि 6 महीने एनसीईआरटी पढ़ लूँ, वो क्या मतलब। जब 2 दिन में हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो हम तो नहीं कर रहे, उसकी बात वही नहीं करेंगे। जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने की चीज़ है क्या यार, सारे देश को पता है क्या होता है उसमें क्या नहीं होता, बता देंगे आखिर में पॉइंट्स। तो थोड़ा सा सिस्टम से रहो बस। मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब है आपको याद रखनी है चीज़ें। ऐसा ना हो कि फिर कल फिर भाषण देना पड़े, रोज़ रोज़ नहीं देना है, ठीक है। अब बच्चे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप 40 हैं तो आप डिसिप्लिन में रखें दूसरों को। अगर आप ही डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर वो नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मेरी अब्सेंस में दिक्कत होगी। प्रेजेंस से तो हिम्मत नहीं है किसी की जो कर दे डिसिप्लिन, पर अब्सेंस है तो फिर हो सकता है। तो आप इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। आप अपने रिजल्ट की चिंता करें, क्योंकि जब आपका रिजल्ट बन रहा है तो ऑटोमेटिकली सबका ही बन जाएगा। तो डिसिप्लिन में आप खुद रखें, टोक दें। आपको लगे कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई फ़ोन पे बातें कर रहा है, कोई ठाके मार रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टोक दो उसको। आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, एक बंदा यहाँ सो रहा पड़ के ऐसे लेट के दिन में, आपको बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार इरिटेट कर रहा है, उसको बोल दो, क्या दिक्कत है, बोल दो उसको, फिर मेरे को बता दो अगर वो नहीं माने तो। यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए जो गड़बड़ करेगा, जो किसी के रिजल्ट की बात खराब करनी करेगा, ठीक है। समझ आ रही बात, ध्यान रखो। ये समझ आ गया आपको कि पीसीबी मतलब क्या होगा। प्रोग्राम के साथ जब डेटा स्ट्रक्चर एसोसिएट होता है, कैसे होता है मैंने वीडियो में बताया, वीडियो जरूर देखें, वीडियो से स्टोरी जरूर सुने, नोट्स देखते देखते ओएस की वीडियो पढ़ना मस्ट है। जो मैंने पढ़ाया है प्रोसेस मैनेजमेंट, जितना 2 की स्पीड में पढ़ो, 1.5 की में, 1 की में स्टोरी याद रखनी जरूरी है। नोट्स से सीधा पढ़ने की गलती ना करें। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर आप अप्रोच से फॉलो कर रहे हैं, ये बच्चे कीवर्ड लिख रहे हैं, अच्छी बात है, पर अगर आप वीडियोज़ को समय दे दें एटलीस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट को, तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो पीसीबी कैसे क्रिएट होता है, कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं बस टॉपिक बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे उनको वीडियो से, ये आप पढ़ लेंगे। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, पीसीबी क्या क्या है, प्रोसेस क्रिएट कैसे होता है, याद रहेंगी ये चीज़ें। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आप पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है। इसकी ट्रांजिशन लिख दें, कौन कहाँ किसके बीच काम करता है, वहीं जहाँ से पढ़ा है वहाँ से निकालना है, ठीक है। उसके अलावा एक पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, अपनी स्टेट्स, न्यू पढ़ेंगे, रेडी पढ़ेंगे, रनिंग पढ़ेंगे, टर्मिनेटेड पढ़ेंगे, और यहाँ पे वेटिंग पढ़ेंगे, सस्पेंडेड वेट पढ़ेंगे, सस्पेंडेड रेडी पढ़ेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें आप देख लें, ठीक है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम अगर मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ नहीं आया तो मुझे डाउट हो जाता है फिर चीज़ों पे कि फिर इसको किसका है, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें मैंने की हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्वैपिंग क्या होती है, तो आप उसको बहुत अच्छे से वीडियो से देखें। वीडियो से अगर आपने देख ली तो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरी सुन ली तो वहीं लिख के आएंगे यार, एक ही तो क्वेश्चन आएगा, घुसा देंगे कुछ कुछ चीज़ें उसमें। एक प्रोसेस मैनेजमेंट से आएगा तो एक ही तो आएगा थ्योरी का, एक से ज़्यादा क्या आएगा। आ गया तो चीज़ें जितनी दुनिया भर की याद है कि ऊपर वही लिखेंगे, जो देखना चाहता है नीचे, जो मन किया घुसा देंगे। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, जो जितनी अप्रोच खराब करे वो फंसेगा। कभी भी पढ़ी हुई रटी हुई चीज़ें याद नहीं रहती जब तक स्टोरी में याद ना हो। स्टोरी में याद है, कीवर्ड्स लेके जाएंगे, इंप्लीमेंट करके आएंगे, लोड फ्री होके जाएंगे, ठीक है। सर बता रहे थे ना कल, नॉलेज हो, स्मार्ट टाइप की नॉलेज हो, जिसके दिमाग में बैठा हुआ कि आज एडमिशन लिया मेरा होगा कि नहीं होगा, वो सबसे बेवकूफ़ बच्चा है। क्योंकि मुझे नीचे से दिख रहा है कि इसका तो होगा जरूर,
मुझे पता है, मैं बोलता भी, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो मान लेगा। तो इसलिए ये तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका फीचर वाइज डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। मैंने कराया नहीं कराया, कौन जिम्मेवारी लेता है इस क्वेश्चन की? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, प्रिया अग्रवाल बोल रही है, मैं कराऊंगी, ठीक है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपकी मर्जी, चाहे तो बोर्ड पे पढ़ लें, नहीं तो वीडियो में देख ले, बात खत्म। अपना अपना देखो यार, इतना भी क्या बता रखी है, क्योंकि जब वीडियो से देखोगे, स्पीड में देखोगे, हो सकता है 20 मिनट का 10 मिनट में देख लो, यहाँ से डिस्कशन में लग जाएंगे 40 मिनट या 50 मिनट। बच्चे तो हर तरह के होते हैं, बंदर का रूप होते हैं बच्चे तो। सोहेल सर बोलते हैं या राहुल सर, RD सर, वो बोलते हैं हमें घेर लेते हैं, बच्चे घेर लेते हैं। वो वहाँ से पूछा, माँ मेरे को नहीं घेरता यार, या तो तुम परफ्यूम इतना अच्छा लगाते हो कि जो खुशबू से तुम्हारे को घेर लेते हैं। अब पता नहीं, उनको अच्छा लग रहा है बच्चे घेर रहे हैं तो ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बच्चे घेर रहे हैं। अब आप एक ही टॉपिक की बाल की खाल खींच रहे हो, उसमें घुसे जा रहे, मतलब क्या है? तो मैं एक दिन में ऐसा करो ना, 2 घंटे में 4 यूनिट पढ़ा के सब्जेक्ट को ख़त्म करो। टाइम ही नहीं है इस चीज़ का। टीचर को घेरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चीज़ें क्लियर हैं, आपको पता है कि उससे पूछे जाओगे जवाब ऐसा दे देगा। भाई वीडियो में है तो पढ़ो, मैं तो वही इंसान हूँ, मैं यहाँ बताऊँ। अब कोई ऐसे, आप जैसे आज एक बच्चे ने लिखा कि डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट करा दो, तो ये क्या मतलब? ये मतलब है कि यूनिट पूरा डिजिटल करा दो, ये कोई मतलब है क्या? एक चीज़ पूछे तो बात अलग है। तो कल आपका क्या होगा? एक तो आपका क्या होगा, SQL और पाइथन का इंटरफेस वाला चैप्टर होगा। दूसरा आपका क्या होगा, स्टैक एंड क्यू यूजिंग पाइथन होगा, जिसमें पुश पॉप और NQ DQ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक मिनिमाइजेशन ऑफ DFA पढ़ेंगे, क्योंकि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA कंपाइलर में भी है और TOC में भी है, क्वेश्चन आएगा, मस्ट आएगा। वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA किस किस तरह से पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कल होने वाले हैं, और उसके अलावा जो आपकी पढ़ाई मैंने काम दे दिया वो तो आप करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है कि कल का दिन आपको 30 से 40 क्वेश्चन कल ही दे दे, 30 से 40 नंबर कल ही दे दे, पॉसिबिलिटी है कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट दिन है, आप मान लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चला जाएगा, टेस्ट तो लेंगे, टेस्ट तो जरूर लेंगे, टेस्ट तो लेना जरूरी है, नहीं तो 12 पूरे नहीं कर पाएंगे, फिर लोड हो जाएगा लगातार लेने का, ठीक है। तो ये आप कर लें, ये कर लें, और उसके अलावा तो फिर क्या करेंगे, सीधा CPU शेड्यूलिंग है, इसमें नीड ऑफ CPU शेड्यूलिंग जरूर कर लें। और जो 4 एल्गोरिथम है, FCFS है, राउंड रॉबिन बहुत अच्छे से कर लें। प्रायोरिटी 2 टाइप की है, SGF SRTF, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने जो रिवीजन क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, आप देखेंगे OS में जाके कैप्सूल फोल्डर में, तो मैंने रिवीजन क्लास OS 1 OS 2 डाल रखी है। अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें OS की कवर हो जाएंगी। मेमोरी मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स भी, प्रोसेस शेड्यूलिंग वाले न्यूमेरिकल्स भी, ये आपके उसमें कवर होने वाले हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। OS की रिवीजन 1, OS की रिवीजन 2, उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाएगा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक मैंने आज करा दिया। चौथा चैप्टर कौन सा बचेगा फिर? इंट्रोडक्शन वाला, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और ये सब DOS और जो, ठीक है। तो CPU शेड्यूलिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसमें देखें, बस इतना सा नोट से देख लें, फिर गो थ्रू हो जाएगा, ये चीज़ एक्स्ट्रा लगे तो देख लो, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट की एल्गोरिथम्स को बड़ा प्यार से देखें, अच्छे से देखें। न्यूमेरिकल का एक सेशन मैं जरूर लूँगा CPU शेड्यूलिंग का लास्ट में, पर मेरे से उम्मीद ये ना करें इजी वाला लूँ, मैं फिर थोड़ा टिपिकल ऐसा लूँगा कि इस तरह का आ गया तो कैसे डील करेंगे। आंसर में भी सीधा वैसा ही हो, पर पूछ लिया घुमा के तो उसको निकाल देंगे सीधा, कैसे, उस तरह की चीज़, ठीक है। ये चीज़ें करने को कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने एल्गोरिथम्स की बात की है तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और वो कर लो, 2 ही तो हैं वो, एक में स्टार मिशन रिमूव करता है, एक में वो की पॉइंट्स पढ़ो बस उसको, वो थ्योरेटिकल एक तरीके से, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। फिर भी मैंने जितने न्यूमेरिकल्स कराए ना, एटलीस्ट वो कर लो, वीडियो में जो कराए इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, और ये इसका न्यूमेरिकल 10 में से 10 नंबर देगा, वो भी जल्दी, टाइम भी बचाएगा, कॉन्फिडेंस भी देगा। CPU शेड्यूलिंग जहाँ दिख जाए चिपट जाए उसको, चिपट जाने का मतलब है पहला क्वेश्चन वही अटैम्प्ट कर दें, जहाँ वो निपटा दिया तो गर्मी जो चाहिए होती है पेपर में, ऊर्जा जो चाहिए होती है, जो एनर्जेटिक माहौल बनाना है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन बनाने में मदद करता है, जो सिंपल होता है। न्यूमेरिकल भी थ्योरी लिखने जाओगे पता चलेगा 10 मिनट का 15 ले गया, 18 ले गया, वही टेंशन कि 14 क्वेश्चन है, मिनट कम हो गई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जिसने 1 घंटे में, आप मान के चलना, जिसने 1 घंटे में 6 क्वेश्चन निपटा दिए तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, फिर उसके पेपर में 4 चांद लग जाएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पे समय कम से कम लगाएं आप। जिसने पहले क्वेश्चन, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पहले क्वेश्चंस पे टाइम लगाते हो, जबकि होना उल्टा चाहिए, आखिरी में प्रेशर आ जाता है। फिर होता क्या है, हाथ पैर कांपते हैं, पता है 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, आधा घंटा बचा हुआ है,
आधे घंटे में 6 क्वेश्चन करना है, मतलब कि लिख ही नहीं पाओगे, एक में फंस के रह जाओगे, दिमाग में टेंशन काँपने लग गए। वही चीज़ें तो टेस्ट से निकालनी है, 11 टेस्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कर लेंगे आप लोग। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में मैं बता देता हूँ जस्ट ओरली आपको कि मेमोरी मैनेजमेंट जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने बोला एक रैम में कितने प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आए, वैसा करो ताकि सबको फेयर चांस मिले। फिर मैंने उसमें एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बताया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बताया। इन दोनों को मिनिमाइज करना है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का विद फीचर्स आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने रैम के कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि रैम रोम आपका डिजिटल में भी मेंशन है, तो रैम के न्यूमेरिकल जो चिप बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने ओएस में बताए हैं वो आपको जरूर करने हैं। ओएस की रिवीजन 1 और 2 वीडियो में आप देखेंगे तो वो भी मिलेंगे। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने कुछ ऐसा बताया होगा कि जब ऐसे ऐसे पार्टीशन है, मान लीजिए 4 KB का प्रोसेस आता है, एक 6 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, तो हम इसमें डालें या इसमें, अगर एक से ज़्यादा चांस बन रहे हैं तो पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स पढ़ते हैं हम, जो कि बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट इस तरह का है, वो न्यूमेरिकल जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा आप लॉजिकल टू फिजिकल वाले जो इस तरह के हैं, ये वर्चुअल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है, इसमें आपका क्या होता है, P और D होता है, इसमें F और D होता है। इस तरह के खाने वाले मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं, वो भी न्यूमेरिकल आपको मस्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट का कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप TLB देखेंगे। TLB बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका परसेंटेज वाला फार्मूला करके मैं कहूँगा आप लोगों को कि मेमोरी मैनेजमेंट को आप डिटेल में पढ़ लें OS से। प्रोसेस मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पढ़ने में, नोट्स से या वीडियो से। मेमोरी मैनेजमेंट को थोड़ा रुक रुक के ढंग से पढ़ लें, एक रात एक्स्ट्रा जाग ले 2 घंटे, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट को जो हल्के मिलेगा वो फंसा देगा उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन वीडियो से भी देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो से नोट्स देख के भी आप क्या कर सकते हैं, उस हिस्से में जाके समझ सकते हैं चीज़ों को। फिर भी मैं यहाँ गिनती के 2-4 क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, पर मैं चाहूँगा कि डिटेल्ड आप देखें मेमोरी मैनेजमेंट को एटलीस्ट, ठीक है, ये जरूर है। उसके बाद इसका जो दूसरा पेजिंग एंड सेगमेंटेशन 2 चीज़ें हैं उसमें, तो सेगमेंटेशन को बेसिक आप छोड़ दें, उसको उस लेवल पे ना देखें, ज़्यादा ना समझ आए तो 34 नंबर जो वीडियो है, जो 34 नंबर वीडियो, उसको बेसिक आप छोड़ सकते हैं। उसमें मैंने सेगमेंटेशन को थोड़ा डिटेल्ड करा रखा है। पेज टेबल तक के क्वेश्चन कर लें, पेज टेबल का साइज़ कैसे निकाला जाता है वहाँ तक के क्वेश्चन जरूर कर लें। 3-4-5 तरह के वीडियो में क्वेश्चन बताएं, वो सारे कर लें। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे किसमें, वर्चुअल मेमोरी में, तो वर्चुअल मेमोरी में एक तो आपका देखो लॉजिकल टू फिजिकल ट्रांसलेशन तो पहले ही हो गया आपका। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल मेमोरी का आंसर हमने वो 1 से 70 क्वेश्चन में दे रखा है। तो मेरे वहाँ से जो मैंने वीडियो में बताया वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन OS का पेपर और ना आए बहुत मुश्किल है, रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट के जो इसमें क्वेश्चन है आपके, पिपो वाला, LRU वाला और ऑप्टिमल वाला, ये तीनों एल्गोरिथम्स का आपको आता है, अच्छी बात है। और क्वेश्चन जब गिवन है तो आंसर कैसे लिखना, स्टेप्स क्या लिखने हैं वो ध्यान रखें आप। 10 नंबर लेने हैं इसमें, ठीक है, 10 नंबर के लेने लायक बनाना है। और उसके बाद थ्रेसिंग इसमें है, ठीक है। थ्रेसिंग क्या बोलती है, थ्रेसिंग ये बोलती है कि क्या बोलते हैं बेसिकली उसमें, कि अगर ये आपका हार्ड डिस्क है और ये आपका क्या है, रैम है, तो अगर प्रोसेस ऐसे ऐसे बाहर अंदर होते रहें, CPU के पास कम जाए, अगर एग्जीक्यूशन में कम और रैम रोम ऐसे, रैम हार्ड डिस्क स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो हम बोलते हैं थ्रेसिंग होगी। थ्रेसिंग मतलब एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे एग्जीक्यूशन कम और इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसका डायग्राम होता है कैसे वाला, वो ज़रूर बनाना सीख लें। और उसमें फिर मैंने नीचे ये भी बताया होगा कि थ्रेसिंग को अवॉइड कब करना है, थ्रेसिंग को रिकवर कब करना है। अवॉइड कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रिकवर कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो बता रखा हो, कंसेप्ट पूरा करना है, ठीक है। 34 नंबर वीडियो थोड़ा छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप 26 से लेके और 38 तक है मेरे ख्याल से, वहाँ तक छोटा कुछ वीडियो छोटी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं, आधे घंटे से बड़ी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक दिन पकड़ के बैठ जाए 4 घंटे, और 4 घंटे में इसको नाप दें, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस हाई होता है, चीज़ें समझ आती हैं, एग्ज़ाम डेट सामने होती है, तो मोटिवेशन ये भी है कि जब सब कुछ छूट जाएगा, कुछ होगा भी नहीं, तो सर खड़े, आखिरी में न्यूमेरिकल वो हो ही जाएगा जो पेपर में आना है, टेस्ट के थ्रू वो हो जाएगा जो न्यूमेरिकल में आना है, सॉल्यूशन के थ्रू वो हो जाएगा जो आना है। तो आप अपनी अप्रोच खराब ना करें। POC कंपाइलर के चक्कर में जो ज़्यादा पढ़ेगा वो मरेगा। मैं बता चुका हूँ, लिमिटेड चीज़ें पढ़ें, देख के पढ़ें, जो फालतू के मैं देखता हूँ ग्रुप में क्वेश्चंस करते रहते हैं उसमें घुसे पड़े हैं, वो फेल होंगे,
क्योंकि जो क्वेश्चन आना है वो हमें पता है, वो हम टेस्ट में दे देंगे, टेस्ट के थ्रू निकाल देंगे। टीओसी की सारी वीडियो पढ़ो मत पढ़ो, एक भी मत पढ़ो, खत्म। कंपाइलर की वीडियो पढ़ो मत पढ़ो, एक भी मत पढ़ो, खत्म। आपको क्या करना है जो मैंने बता दिया, आज जो समझा दिया, जो काम दे दिया वो करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो समझा दिया, जो काम दे दिया वो करना है। मेमोरी मैनेजमेंट में जो दे दिया वो करना है, ठीक है। डिजिटल में जो दूंगा वो करना है। डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग सर्चिंग मैंने समझा दी, एल्गोरिथम करनी है, लिख के देखनी है, बिना देखे लिख के देखनी है। ट्री ग्राफ्स में कुछ थ्योरम्स मैंने दे दी, समझा दी, लिखना कैसे वो देखना ही है। स्टैक क्यू में इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स उसकी एल्गोरिथम करनी तो करनी है, वो चीज़ें हम बात करेंगे। जब मैं काम दे रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रही, ऐसा भी ना करें। आज जो काम दिया जितना हो गया, उसके बाद कल अगर जाए तो आज के काम को पीछे छोड़ दें, कल वाला कल करें। कल आज वाला करेंगे, उसके अगले फिर उसमें कुछ पेंडिंग रहेगा, फिर अप्रोच वही जीरो पे चली जाएगी जहाँ से स्टार्ट किया था। अप्रोच पे काम करें, ठीक है, क्लियर है? तो आज क्या क्या पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का बताइए जरा। हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देखा है, डेडलॉक देखा है, कुछ टास्क आपको दी है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने बताया, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, क्या आपको खुद से पढ़ना है वो मैंने बताया। मेमोरी मैनेजमेंट देखा है, उसमें वर्चुअल मेमोरी देखा है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद से करनी वो मैंने बता दी हैं। और जो सबसे पहला है जो आप टेस्ट 1, 2, 3, 4 में देख चुके हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं, है ना, वो आप सब देख चुके हैं। अब कहने का मीनिंग इतना सा है कि 3 अगर आपके क्वेश्चन आने हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो 4 घंटे के मेमोरी मैनेजमेंट, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस मैनेजमेंट, 3 से 4 घंटे का सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक, और 1 से 2 घंटे का आपका इनिशियल चैप्टर, ठीक है। तो 4 × 12 जमा 2 14, और टेस्ट के भी क्वेश्चन मिला दे तो 20। तो ये 20 घंटे जो आप में से अच्छे से निकाल देगा, तो दोनों चीज़ों की गारंटी है। किस चीज़ की? समझ भी आएगा, सीखेंगे भी, याद भी रहेगा, पेपर में लिखेंगे भी। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन जो आपके पेपर में सबसे पहले उठाएगा, सबसे पहले चिपकाएगा, तो मेरा मानना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसका टाइम भी बचाएगा, उसको कॉन्फिडेंस भी देगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कभी भी सीखने के बाद गलत नहीं होते। डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम, सीखने के बाद गलत नहीं होगा। टीओसी का क्वेश्चन कितना भी सीख ले, गलती होने के चांस है। किस क्वेश्चन में चांस है वो भी हम बात कर लेंगे। तो आप आज के बाद खाली इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो छोड़ दीजिए। जो बकवासबाजी करते हैं, पेपर कैसे करना है, कितना करना है, वो पीछे से शुरू करना, आगे से करना, हाथ जोड़ने नहीं जोड़, ये बकवास की बातें हैं। कैसे करना है कैसे नहीं करना हम देख लेंगे ना, फिर यहाँ आए क्यों, ठीक है। मतलब नहीं है इन चीज़ों को, लोड फ्री होके पढ़े। जो लोग बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, क्या मैं बोलता हूँ नहीं है। सारी ज़िंदगी आपने यहाँ तक ले आए, 20 घंटे की बात की है, जो कि पढ़ भी चुके हैं, क्या पता 20 ना भी लगे, उस हिसाब से करें। पढ़ेंगे? करेंगे? आओ इधर जोश, बैठ के बोलेंगे, बैठ के, क्या खड़े होके नहीं बोल सकते क्या आप लोग? जो चीज़ खड़े होके बोलेंगे, खड़े होके बोलें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आने वाले टाइम में 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस भी हो तो जोश आप में भरपूर हो। आप बैठ के पढ़ रहे हैं, एक बंदा खड़े होके पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जोश उसका ढीला होना चाहिए, ना कि आप लोगों का। समझ रहे हो मेरी बात? एक्टिविटी दिखनी चाहिए। खाना खाया है, सुस्ताए ना लंच के बाद। जिसको आदत पड़ी है सोने की कि मैं तो सो रहा हूँ, सर ने बोला है 2 घंटे सो जाए खाना खा के, वो कोई ऐसी हैंड्स प्रूव्ड बात नहीं है कि जो करनी है रोज। डिपेंड्स ऑन योर टाइम टेबल। चलिए, आखिरी 5 दिन पे लोड क्यों छोड़ रहे हैं? लोड बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आज आपने टारगेट फिक्स किया इतने पढ़ने हैं, कुछ छूट गया, कल बढ़ेगा उसकी लोड, जाएगा वो, कल फिर कुछ छूट गया, फिर लोड बढ़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ लोड को कम करना, बढ़ाना नहीं है। पेपर के जितने पास जाएंगे लोड को कम करना है, न कि बढ़ाना। समझ रहे हो? गिनती की चीज़ें, गिनती के हिसाब से पढ़िए। जो भी आए, मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे पीछे कौन है कौन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आप हर बंदे के सामने डिसिप्लिन में होने चाहिए। अगर फोटोकॉपी भी कोई छाप के लाया तो ऐसा नहीं वो ढूंढता फिरेगा किसकी थी किसकी थी किसकी थी, ये नहीं होना चाहिए। फोटोकॉपी आपने बोल दी 11 सेट है, 11 सेट वो अंदर घुसा, आप 11 बंदे सामने खड़े हैं, अपना अपना ले लें, काम खत्म करें 1 मिनट में। ऐसा ना हो कि बंदा ढूंढता फिर रहा है, ये कहाँ की अप्रोच है, क्या अप्रोच है, ठीक है। यही दिक्कत मेरे साथ सबसे बड़ी है। लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, काम बताता हूँ, एक काम को 20-20 बार बताता हूँ, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरह की मैं चाहता हूँ आउटपुट निकले, उस तरह की नहीं निकल पा रही है, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन होना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखिए, मैंने ग्रुप में साफ साफ लिख दिया गर्ल्स बॉयज़, बॉयज़ गर्ल्स, फिर भी देखो गर्ल्स जाके ज्वाइन कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब कौन सुधारे, कैसे सुधारे, किस लेवल पे सुधारे? कारण घर के कलेश, दिक्कतें, टेंशन,
ठीक है, लाट साहब सब हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को लाट साहब बनते हुए कि मैं लाट साहब हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। भाई तू तैयारी कर रहा है तो तू लाट साहब नहीं है, तो करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे हैं जो मेरी खुद क्लास के, पकड़ पकड़ के मार मार के पीट पीट के गालियाँ दे दे के उनको क्लास में बैठाया, मैंने सिलेबस दिया, नोट्स निकाल के दिए, अप्रोच बताई, रात में समय दिया, ठीक है, पास हो गए, सेलेक्ट हो गए। आज उनको ऐसा लगता नहीं यार CL नहीं लूँगा, मेरा एक खराब हो जाए, छुट्टी कट जाएगी। आज उनको नौकरी इतनी प्यारी लगती है, ठीक है, उनको कीमत समझ आ गई। आज मेरी सैलरी आ रही, कल मेरे बाप की सैलरी थी। बाप की सैलरी थी तो मिलता पैसा जरूर था, पर बाप मेरे बारे में क्या सोचता था क्या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, बोला कि नहीं बोला वो छोड़ दीजिए, पर खुद की सैलरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मज़ा आ गया लाइफ में। उठने का मन है, सोने का मन है, नए कपड़े पहनने का मन है, नहाने धोने का मन है। जो आदमी घर में पड़ा है, कितना बड़ा लाट साहब हो, चाहे घर में 6 AC चलते हो, चाहे बिना बैठे भी चल रहे हो 5, पर उन क्या नहाएगा, क्या धोएगा, क्या पहनेगा, वेस्ट है उसकी सारी चीज़ें, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी कितना भी गरीब हो, आप कितने भी अमीर है, क्या मतलब उसको गालियाँ देगा, है ना। गरीब की इज्जत ज़्यादा होती है अमीर से, आप देखेंगे तो कभी भी। तो नौकरी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इजीली नहीं मिलती, ठीक है। तो देख लेंगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है मैंने, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस इतना है कि आखिरी के 4-5 दिन में भी दे देंगे। मैं फिर बार बार बोलूँगा, आप लेने वाले बनिए, ठीक है, सिस्टम से काम करेंगे, जो उसमें काम करना है, खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। न्यूमेरिकल्स या कुछ भी, कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, और कितनी बार ये प्रूव करो, हर बार प्रूव करते हैं, ठीक है। और किस्मत इतनी अच्छी है कि जो हमारे साथ जुड़ जाता है वो बंदा इतना और कॉन्फिडेंस हो जाता है, खुद का पेपर पास हो या ना हो, पर बोर्ड पे खड़ा है तो अगले का करा देगा, ठीक है। वो बात अलग है मेरी, मैंने खुद का भी किया, दूसरे का करा दिया, वो बात अलग है। एक बंदा ऐसा भी है जो खुद का नहीं कर सकता, दूसरे का करा देगा, उसकी भी एक क्वालिटी है। तो जहाँ आप जिस स्टेज पे खड़े हैं तो उस स्टेज पे अपनी जिम्मेवारी निभाएं। अगर मैंने किसी को दिन की जिम्मेवारी दी कि आज देखो रोटियाँ गिननी है, रोटियाँ खानी है, अब मुझे पता चल रहा है 35 रोटी वापस गई, 35, ठीक है, वेस्ट ही तो हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग खाने की बात है, कुछ भी रोटियाँ लिख दीजिए, एस्टिमेट बता दीजिए, भाई रात में मैं इतनी खाता हूँ, दिन में इतनी खाता हूँ, सुबह इतनी खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती हैं। भाई आप सोचिएगा गर्मी में कोई बैठ के बना रहा है, कुछ कर रहा है, रोटी तो बड़ी ऐसी टास्क है, टीडियस टास्क है। रोटी में तो कितने स्टेप्स होते हैं, पहले आटा गूंदना है, थोड़ी देर रखना भी है, फिर लोइयाँ बनानी है, फिर तवे पे भी रखनी है, चौपड़ के भी देनी है, 4-5 स्टेज से होकर गुजरता है वो प्रोसेस। चावल बनाने कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पानी में भिगो दो, उबाल दो, खत्म। तो आप सोचिए कि सब्जी रोटी कुछ बनती है तो उसमें रोटियाँ सबसे महत्वपूर्ण है, उसी में एफर्ट सबसे ज़्यादा लगता है, और वही इतनी बच बच के जाएंगी। तो फिर मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हमें वेस्ट नहीं करनी है चीज़ों को। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि आज जो लोग मेरे साथ हैं वो कल को मान लो मेरे साथ ना हो, क्योंकि आदमी बीमार पड़ जाता है। मैं देख रहा हूँ जो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं चीज़ों को, वो बीमार पड़ रहे हैं, कभी डॉक्टर के जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, क्योंकि हो जाता है इंसान बीमार। दिन में 3 बार कोई काम करना, आप सोचो AC में बैठ के पढ़ना और काम करने में कितना फ़र्क, आपने देखी होगी ये चीज़। शादी का खाना खाना है, कुछ खाना है, 2 दिन खा के देख लो, पता चल जाएगा। एक दिन में उल्टी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या होगा, तो मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट अपने लेवल पे भी कर सकते हैं आप। ऐसा भी ना हो किसी दिन बच जाए, ऐसा भी ना हो किसी दिन ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे दिक्कत ये है कि मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप कौन कितनी खाता है, मैं 4 खाता हूँ जी, मैं 5 खाता हूँ, मैं 3 खाता हूँ, लिख दे, उसमें क्या दिक्कत है भाई, लिख के फिर उतनी खा भी ले। राइस एक्स्ट्रा चीज़ वो मंगा ले, क्योंकि मेरी अभी तक इंटेंशन है कि सबका बराबर चलेगा, है ना। ऐसा ना हो कि कोई बीमार पड़ जाए, उल्टियाँ पड़े, या फिर किसी को एसिडिटी हो जाए, दिक्कतें हो जाए, कि रिजल्ट में ऐसी तैसी हो जाए, वो चीज़ें मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। पर दुख होता है, मुझे नहीं होता, मैं उस तरह का हूँ, ठीक है। पर आपने सुना होगा ना कि माँ तो चौथी चुपती घूम रही है और बेटा बेटोड़े फूक रहा है, वो कहावत है ना अपनी। तो मैं वो बेटोड़े फूकने वाला आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है, उनको दर्द होता है, हर किसी को। बात पैसे की नहीं है, बात उसकी नहीं है, बट कोई चीज़ वेस्ट जा रही है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा बच गई, कुछ हो तो थोड़ा बड़े आदमी फील करते हैं। बहुत बार देखा मैंने ऐसा। आज क्या मतलब, ये सबके घरों में, सबके घरों में चीज़ें, बनाने वाला, मेहनत करने वाला, उसको थोड़ा सा और लगता, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप सोचिए, है ना, जैसे आपकी वाइफ ने रोटियां बना के बांधी, वो लेके गया, वो खा के नहीं आया, टिफिन वापस आ गया, थोड़ा सा और लगता है। बात वो नहीं होती कि वो टोके आने पर मन में सोचता है ना। आप ये चीज़ें हैं, नेचुरल है। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि सब्जी तो कितनी खा लो आप, दिक्कत नहीं है, 2 बार भर लो, 3 बार भर लो, सब्जी खाने में नुकसान भी नहीं, पर रोटियां हैं ऐसी चीज़ें, तो मतलब आप ऐसे मैनेज करेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम, ठीक है ना, किसी को बुरा ना लगे। वेस्टेज तो चलो ठीक है, वो देखी जाएगी,
पर दिमाग में फिर वो बात होती है, वो बात करता है, कोई सोचता है ये वो, मेहनत भी लगती है ना, मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बचने से। आदमी अगर किसी को भर के बना दे, वो सारा सामान यूज हो जाए, खुश हो जाता है, और कोई चीज़ बच जाए तो आप जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के 1200 की थाली है, खा ले तो उसको नुकसान दिक्कत नहीं है, पर छोड़ देगा तो वो टेंशन में आ जाएगा। मैं खुद ही हूँ, मान लो मैं 5 लोगों को ले गया और पता चला 4 ने छोड़ दी, तो मेरे को दुख आएगा। खा लेंगे और खाने के बाद बोलेंगे आइसक्रीम और मंगा दूँ, मैं खुशी से मंगा दूँ, और जब छूटती हैं चीज़ें थोड़ा दुख आता है। ये हर जगह इंप्लीमेंट होती है, यहाँ भी आपने टॉपिक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, सीपी शेड्यूलिंग पढ़ी, दिमाग से किया, पेपर में गलत कर दिया, टेंशन आपको भी मुझे भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आज आके मुझे बोलते हैं कि सर मैं 2016 में लग रहा था, अगर वो गलती नहीं करता था। ऐसे लोग भी हैं जो आज भी तैयारी कर रहे हैं, 9 साल हो गए। तो आप लोगों को गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो मैनेज करें चीज़ें, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, पर थोड़ा सा कोऑपरेट ये करें। जैसे फोटो स्टेट की बात मैंने बताई कि भाई आपने बोल दी आ गई तो ले लो, खत्म करो यार, बाहर तो जाना ही नहीं है। जब मैंने बोल दिया 5 से 12, 7 से 12 यहाँ बैठना तो बैठना है, मुझे मजबूर ना करें आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं, कौन सी कब एग्जीक्यूट करनी है। मैं चाहे यहाँ 3 घंटे भाषण दे दूँ, मैं रिकॉर्ड कर दूँगा उस चीज़ को, सब सारे सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। ये बोलना इसलिए ज़रूरी हो गया था मेरे को, क्योंकि मुझे अब पता है कि अब 1 तारीख से बच्चे पढ़ेंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को पता है, कुछ वीडियो में देख के आएंगे तो थोड़ा सा एक माहौल बने। मैं अपना काम करा चुका हूँ, बोर्ड पे खड़ा होकर जो कराना है मुझे। गिनती के मेरी नज़र में 5 ही सब्जेक्ट हैं। क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल, कंपाइलर, ईओसी, डेटा स्ट्रक्चर, 6ठा पाइथन है। नेटवर्क सब्जेक्ट नहीं है, डेटाबेस सब्जेक्ट नहीं है, एसक्यूएल सब्जेक्ट नहीं है, फंडामेंटल सब्जेक्ट नहीं है, इमर्जिंग करंट सब्जेक्ट नहीं है, मेरे नज़र में नहीं है। जब खड़ा हो जाऊँगा 3 घंटे में सारे बोल दूँगा जो आपको लिखने भी आ गए, तो 18 से 15 ही करना। चीज़ें क्लियर हैं? तो आप लोग चीज़ों से सीखो, वो जो 15 क्वेश्चन लिखो, वहाँ बैठ के इम्प्लीमेंट करो, चीज़ों को उतारो, एक दूसरे से सीखो, जो सर ने कमियाँ बताई उस पर काम करो, है ना। नहीं तो आखिर में सर ने भी बोल दिया कल मेरे को कि सतीश तू इतना दुखी मत हो, 50% रिजल्ट भी आ गया तेरा तो तेरी वैसे ही वाहवाही हो जाएगी। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी मुझे बोलते हैं कि कितने बच्चे हैं तेरे पास, 1000-1200 के आसपास है। कोई नहीं यार, 50 में लग गए, जब भी कोई नहीं पूछता 50 लग गए हो तो। लोग इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को मैं बोल देता हूँ नहीं 1200 लगवाने, विश्वास नहीं करता कोई भी, मजाक समझते हैं। फिर मैं बोलता हूँ यार 1711 वैकेंसी है, सारे हरियाणा की खबर मेरे पास है ना, मुझे पता है कौन क्या पढ़ रहा है, मैं कैसे विश्वास ना करूँ बताओ। जब मेरा हर बच्चा ये बोलता है कि सर आपके पास आने के बाद मेरी डॉक्टर की दवाई छूट गई, मैं कैसे विश्वास करूँ। मेरा तो विश्वास है 1200 लगेंगे, और जो फंसेगा, जो गलती करेगा, जो अपनी वजह से फेल होगा, वो भाई अपना जिम्मेवार है ना। फिर हो सकता है मैं भी नंबर ब्लॉक कर दूँ, ठीक है ना, क्योंकि 90% भी आ गया तो बहुत आएगा। चीज़ें आप देखो, ऑब्जेक्टिव होता तो मैं कह सकता था, सब्जेक्टिव है तो भाई चमत्कार नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ नहीं लिख पा रहे हो तो वहाँ भी नहीं लिख पाओगे, है ना। चमत्कार नहीं होगा सब्जेक्टिव पेपर में, यहाँ लिखोगे तो वहाँ लिखो, ध्यान रखना, ठीक है। ओके चलो अच्छे से जो भी चीज़ है और सिस्टम से चलो, हम करा देंगे। आपको जो टास्क दिया जाए, टास्क को टास्क के हिसाब से करो ना। मैं सजेशंस चाहता हूँ आप लोगों से कि ये करना वो करना, वो मेरे दिमाग में है सब कुछ। आप टास्क पे फोकस करें, अगर आपको लगता है कि हो गया और कुछ रह गया, अपना इंडिविजुअल का पढ़ लो, है ना, ईयरफोन लगा के पढ़ना है, शोर करके ना पढ़ो, ठीक है। करो फिर, किसी का कुछ है तो बताओ।